अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन जो कि मैं करती हूँ आफ्टर 10 डेज़ या 15 डेज़, और ये हैं सारे वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करूँगी। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपने अनवांटेड जो है फेशियल हेयर होते हैं उनको रिमूव करना है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये रेज़र्स, मिनीसो से मैंने लिए हुए हैं। ये 3 का सेट होता है और ये बड़ी देर चलते हैं। लाइक आपने अकेले नहीं कोई भी रेज़र यूज़ करना होता है, अपना रेज़र किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो बस ये वाला जो रेज़र हैं ये तकरीबन 1-1.5 साल मेरा बहुत अच्छे से निकल जाता है। बार बार यूज़ करने से भी ये इतने ख़राब नहीं होते। तो इस तरह का कुछ बना हुआ है और ये फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए ही होता है। बड़े ही कन्वीनियंट रहते हैं और कोई इतने ख़ास महंगे भी नहीं हैं। तो आप इसको दराज से भी बाय कर सकते हैं। और अक्सर ये बहुत से मैंने देखा है स्टोर्स पे पड़े होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं। आप कोई भी ले लें, आपका काम इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्किन के पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, आप कोई सीरम भी लगा सकते हैं। बात यह है कि स्किन को आपने जस्ट सॉफ्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट स्किन पर ये अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन ड्राई होगी, तो इससे ये स्मूथली काम नहीं करेगा। तो अपनी स्किन को स्मूथ करने के लिए आप वैसलीन लगा सकते हैं, बेबी ऑयल लगा सकते हैं, या फिर आप स्किन पर कोई भी लोशन, एलोवेरा जेल, कुछ भी जो आपको सूट करता है आपने वो लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी स्किन को थोड़ा सा पकड़कर, जिस तरह मैं पकड़ रही हूँ, उसको टाइट करना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बेबी हेयर निकलते हैं इसके साथ। कोई ऐसा नहीं होता कि रेज़र यूज़ करने से आपके हेयर जो हैं वो थिक आते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट से हेयर निकलते हैं। और मैं इसको तकरीबन रेज़र्स जो है मैं तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे बालों स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल थे पहले, अब ये है कि अब कम हो गए हैं। और बाकी ये कि मैं इसी को अप्लाई करती हूँ और बड़ी इजीली जो हेयर है ना उनको रिमूव कर लेती हूँ। क्योंकि मैं एक मदर हूँ, मेरे बच्चे हैं और घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास बच्चों को छोड़ के मैं सैलून जाऊँ और घंटों वहाँ पे बैठी रहूँ। तो घर में आसानी से बड़ी ही जल्दी मैं फेशियल हेयर जो है ना रिमूव कर लेती हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वैक्सिंग का, थ्रेडिंग का या सैलून जाने का। दैट्स वाई मैंने ये आसान हल अपनी मुश्किल का ढूंढा हुआ है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और आपने क्या करना है, स्किन को इस तरह टाइटली पकड़ते जाना है और पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपके हेयर हैं उनको रिमूव कर लेना है। मेरे जो हेयर हैं वो ये चीक्स पे हैं, जॉ लाइक जो जॉ लाइन होती है और थोड़े नेक पे हैं, मैं उनको रिमूव कर लेती हूँ। और फोरहेड मुझे रिमूव करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा फोरहेड आलमोस्ट क्लियर है। और अपर लिप्स भी मैं इसी से करती हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं इससे आईब्रोज़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है अगर नीट ना हो, कहीं अचानक जाना पड़ जाए, तो मैं इसी से ही कर लेती हूँ। ध्यान आपने ये रखना है कि आपने इसको डायरेक्ट स्ट्रेट यूज़ नहीं करना, आपने इसको तिरछा करके नीचे की तरफ यूज़ करना होता है। और इससे स्किन कटने का इतना ख़तरा नहीं होता। आपको बस हैंडल करना आना चाहिए। स्किन को आप थोड़ा टाइट कर लें और उसके बाद आपने नीचे की डायरेक्शन में इसको यूज़ करना है। आपने बिल्कुल सीधी तरह आपने इसको अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा तिरछा करके, जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है। बहुत हैंडी है, बहुत इजी हो जाता है इससे। और आप देख सकते हैं कि अपर लिप्स वगैरह भी मैं इसी से, जैसे ही थोड़े बहुत बाल आते हैं मैं इसी को यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से स्किन जो है ना प्रेप हो जाती है। आप यकीन करें कि ये वाला प्रोसीजर करने से ही आधी आपकी स्किन में आपको फ़र्क आ जाएगा। वो किस तरह, बालों के साथ साथ जितनी भी डेड स्किन होती है वो भी इससे रिमूव होती है। और आप देखेंगे कि ये पार्ट करने से आपकी स्किन का कलर इम्प्रूव आपको लगेगा, क्योंकि ऊपर से जितनी भी डेड स्किन होती है वो भी साथ में रिमूव हो जाती है और स्किन बिल्कुल इवन टाइप लगना शुरू हो जाती है। तो बाल तो रिमूव होते ही होते हैं, डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल पेनलेस है, आपको कोई दर्द नहीं होती। जबकि वैक्सिंग थ्रेडिंग से ऑफ कोर्स बहुत दर्द होती है और उसके लिए आप डायरेक्ट खुद नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, सैलून जाना पड़ता है और फिर जाकर आपके जो फेशियल हेयर है आप रिमूव करवा सकते हैं। जबकि इस रेज़र से आप ईज़िली घर में खुद ही अपना 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपना जो है ना फेस उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप मेरा हो गया है। बस कहीं कहीं से जो फिनिशिंग रह गई है, मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा देख लूँ और फिर वो कर लूँ, ताकि मेरी जो स्किन है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये देख सकते हैं आपके कितने सॉफ्ट और बच्चों जैसे बाल निकले हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्किन को डीप क्लीन करना है अच्छे से। वो आप किसी भी क्लेंजिंग वाटर से कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट है।
अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप कोई भी क्रीम बेस्ड क्लेंजर भी ले सकते हैं। ये कॉटन के पैड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं इस तरह के काम करने के लिए। बल्कि मैं समटाइम्स इसी से नेल वगैरह नेल पॉलिश भी रिमूव कर लेती हूँ, ये बड़े ही सही रहते हैं। तो बस आपने इस तरह के कॉटन पैड्स लेने, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप आम कॉटन भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के पैड ये होता है कि मुझे ज़रा कन्वीनियंट लगते हैं। तो बस आपने किसी भी क्लेंजिंग वाटर से, इससे सिर्फ मेकअप ही नहीं रिमूव होता, डर्ट वगैरह भी रिमूव होती है और जो स्किन है ना वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बस कोई भी कॉटन पे ये क्लेंजिंग वाटर लगा के अच्छे से फेस को क्लीन कर लें, जितनी भी जगह हैं। नोज़ पे अच्छा सा फोकस कर लें, क्योंकि नोज़ पे जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप इसको अच्छे से डीप क्लीन करेंगे तो थोड़े बहुत उससे भी निकल जाते हैं। बाकी ये कि ब्लैक हेड्स अगर आपके हैं तो आप कोई भी क्लेंजर यूज़ करें और उसके साथ वो जो उसका टूल होता है वो निकाले जा सकते हैं। खैर, मैंने अच्छे से स्किन को इसी तरह डीप क्लीन करना है। फेस जो होता है वो हम वॉश करते रहते हैं और डेली वॉश हो रहा होता है, दैट्स वाई वो तो साफ़ हो जाता है। लेकिन जो नेक होती है ना, समटाइम्स जैसे हम हाउस वाइफ्स होती हैं, हम लोग ग्रीसी काम करते हैं, लाइक किचन में और डस्टिंग वाला काम, बहुत से इस तरह के काम होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ना वो साफ़ नहीं रह पाती। तो जो नेक वाला एरिया है ना वो अक्सर गंदा होता है, तो यहाँ इसकी वजह से वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फोकस अपनी गर्दन को रखें, और वरना आप ये कि हफ्ते में 1 दफ़ा इस तरह कर लें। अगर आप मेकअप के ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो आपको फिर हर बार मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहिए और अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, आपने स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएट करेंगे हम इस स्क्रब से। मैं ये वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यही प्रोडक्ट्स लेने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ। तो एस्टीव का ये है, इसका फ्रेगरेंस मुझे बहुत पसंद है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप स्किन को एक्सफोलिएट क्यों करते हैं? जितनी भी डेड स्किन होती है हमारी, ऑफ कोर्स स्किन पे लेयर्स बनती रहती हैं और स्किन पे ना डेड स्किन बनना शुरू हो जाती है। उससे आपने क्या करना है, उसकी वजह से स्किन अनइवन लगती है और कहीं कहीं से ब्लैक ब्लैक लगना शुरू हो जाती है। तो उससे आपने अगर छुटकारा हासिल करना है तो उसके लिए आप एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएशन के लिए आप कोई भी स्क्रब ले लें अच्छा सा, जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, पहले भी किया हुआ है, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी बॉटल आ जाती है कोई 800-900 की, और ये बहुत दफ़ा चलती है, पूरा साल भी आप इसे चला सकते हैं। लाइक 6 महीने तो आप कहीं नहीं गए ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप बस इसके साथ आप स्क्रबिंग करें और उससे ये होता है कि आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, और इसके सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ करने से ही काफ़ी हद तक स्किन भी बहुत प्यारी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्किन हाइड्रेट हो जाती है, उसको अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है और एक्सफोलिएट हो जाती है। दैट्स वाई बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है। नेक का एरिया कर लें, ये चीज़ें आप लोग अपने हाथों पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने अलग से कोई चीज़ें परचेज़ करनी है। हाँ, अगर कर सकते हैं, क्योंकि पाँव के जो स्क्रब होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे, अगर आप फीट वाले ही लें तो वो ज़्यादा अच्छे इम्पैक्टफुल रहेंगे आपके पाँव के लिए, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर घर में कोई भी बनाना चाहते हैं तो राइस का आटा और बेसन को भी आप एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। खैर, आप देख सकते हैं कि स्किन पे कितना रिज़ल्ट अच्छा आया है। उसके बाद आपने जो लास्ट इसका होगा ना, वो आपने करना है फेस मास्क। ठीक है, ये फ्री मैन का मैं करती हूँ, ये पील ऑफ मास्क है। शीट वाले मास्क भी आते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा डीप क्लीन कर देंगे और अच्छा स्किन को ना वो कर देंगे, हाइड्रेट कर देंगे। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा आया था तकरीबन 900 का, और ये भी बहुत दफ़ा चल जाता है। इसके अलावा आप शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि थोड़े महंगे पड़ते हैं। वो 200-250 रुपये का से शुरू होता है और आगे आगे फिर जाता है, और वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने यूज़ करके उसको फेंक देना है। जबकि ये बॉटल ये आप 900 की लेंगे और ये आपकी कितनी देर चलेगी, तो आप उस हिसाब से अपनी कॉस्ट को जो है ना डिवाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाला फेशियल कितना सस्ता पड़ेगा। जो ओले का मैंने आपको दिखाया था क्लेंजिंग वाटर, वो आई थिंक 1200 का आया था, तो वो भी अब बहुत दफ़ा चलेगा कि मैं उसे मल्टीपल फेशियल कर सकती हूँ। और आप जानते हैं कि फेशियल एक दफ़ा कर, मिनिमम भी फेशियल होता है ना 1500 से स्टार्ट होता है, 1800, 2000, 2500 तक जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप एक दफ़ा घर में ले आएँ, 3-4 हज़ार की चीज़ें आएंगी, तो उससे ये होगा कि आपका बहुत देर चल जाएगी। अच्छा, ये लास्ट स्टेप जो मैंने किया, इससे पहले अगर आपने ब्लीच करना है, आपने स्किन के बाल रिमूव नहीं
नहीं करने, उनको ब्लीच करना है तो फिर आप एक्सफोलिएशन के बाद ब्लीच करेंगे, उसके बाद मास्क अप्लाई करेंगे। मैं ब्लीच नहीं करती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, दैट्स वाई मैंने बालों को रिमूव कर लिया और मैंने फिर मास्क अप्लाई कर लिया। तो ये थे जी 4 सिंपल स्टेप जो हमारे थे। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, लोशन लगा लें फेस पे, जो भी आपको सूट करता है आप वो लगा लें। मैं पॉन्ड्स का वैसे यूज़ करती हूँ और ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, अब हम बायकॉट करें। आई डोंट नो ये ये इसराइली प्रोडक्ट है कि नहीं है, लेकिन खैर ये पहले का मेरे पास पड़ा हुआ है। खैर उसके बाद मैंने शावर लिया अच्छे से और मैंने अपने जो हेयर रिमूव करने थे वो भी कर लिए हैं। तो बस मैंने अब क्या किया है, रिवाज का सनब्लॉक लिया है, ये मेरी डेली रूटीन है, ठीक है। रिवाज का 1 ड्रॉप आपने सनब्लॉक लेना है, उसमें मॉइस्चराइज़र ऐड करना है, मिक्स करके अच्छे से लगा लेना है। स्किन को आपने ऊपर की तरफ, जब भी लोशन वगैरह अप्लाई करें ऊपर की तरफ किया करें, ऐसे स्किन जो है ना ढलकती नहीं है। उसके बाद अच्छे से स्किन पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। उसके बाद ये चिल्तन प्योर का टिंट है, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। लिप्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे लिप्स के लिए ना कोई फ्लेवर्ड चीज़ चाहिए होती है, ये इसका कोई अच्छा फ्लेवर नहीं, नमकीन नमकीन सा फ्लेवर है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये कि इससे स्किन जो है ना बड़ी अच्छी लगती है, आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मस्कारा, क्योंकि मेरी आई लैशेज़ जो है ना वो लाइट हैं, दैट्स वाई मुझे मस्कारा लगाना पड़ता है। कभी घर में लगा लेती हूँ, कभी नहीं भी लगाती। तो या दिस इज़ इट। ये जो मेरी आईब्रोज आपको वाइट वाइट लग रही होंगी, एक तो मैंने बनवानी भी है, दूसरा ये कि मैंने इसका सन ब्लॉक लगाया तो समटाइम्स बालों पर लग जाता है, उसको किसी भी आप वाइप से वाइप कर लें तो आपका जो है ना फेस क्लीन हो जाएगा। तो अच्छा जी, जो लोग परेशान रहते हैं कि उनके पाँव में से स्मेल आती है या उनकी सॉक्स में से, उनके जूतों में से स्मेल आती है, तो देखें पाँव से स्मेल आने की रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ जर्म्स होते हैं। आप देखें जो लोग ज़्यादा शूज़ पहन के रखते हैं या गीले जूते बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो उनके पाँव में से ज़्यादा स्मेल आएगी, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं ना, वैसे तो वो हर जगह होते हैं, लेकिन जहाँ पर नमी होती है ना वहाँ पर समझ लें जर्म्स को मिलती है फूड, वहाँ से खुराक मिलती है और वो वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से आप अगर नमी वाला जूता पहनेंगे या गीले गीले पाँव में आप सॉक्स पहन लेंगे, ऑफ कोर्स आपके पाँव गीले होंगे, सॉक्स के ऊपर अगर जर्म्स लगे हुए हैं तो वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से होता ये है कि जो लोगों का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जूते और सॉक्स पहनने का है कि वो डेली सॉक्स पहनते हैं, जैसे बच्चे हो गए, स्कूल कॉलेजेस जाने वाले, इसके अलावा ऑफिस जाने वाले लड़के हो गए, मर्द हो गए, तो उनके पाँव से स्मेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह जल्दी में होते हैं, गीले गीले पाँव में सॉक्स पहनी तो वो फिर सारा दिन सॉक्स पहनी रखी, या पसीना आना शुरू हो गया। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है उनकी बॉडी से भी इसीलिए स्मेल आती है क्योंकि उनका पसीना ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा आता है। जर्म्स जब उनकी बॉडी में जाते हैं, लगते हैं किसी भी तरीके से, तो ये होता है कि जर्म्स को वहाँ पे फूड मिलता है, वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए फिर परमानेंटली ही आपकी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब उसका तोड़ क्या हो, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि रीज़न क्या होता है। तोड़ क्या हो, एक तो ये डेली अपनी सॉक्स बदलें, अपने जूतों को धूप लगवाएं, अपने कपड़ों को धूप लगवाएं, डेली अपने कपड़े बदलें, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, बॉडी पे फ्रेगरेंसेस लगाएं, डेली शावर लें। और जैसे आजकल सर्दियां हैं, आजकल मुश्किल है। अब हुआ क्या है कि आपने देखा होगा कि मैं ये वाले जो जूते हैं बहुत ज़्यादा रूटीन में घर में पहनती हूँ, कंफर्टेबल है, इसका सोल प्लास्टिक का है, तो अगर थोड़ा बहुत गीला भी ये जूता हो जाए ना काम करने के दौरान तो मुझे टेंशन नहीं होती। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरे इन जूतों से स्मेल आना शुरू हो गई है, और क्योंकि ये ऊपर वाली जो फर है ना ये भी गीली हो जाती है, तो अब गीली होने की वजह से, जर्म्स की वजह से अब इसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है। अब मेरे पाँव से भी स्मेल आना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको वॉश करना है, ठीक है, ताकि इसमें से जितने भी जर्म्स हैं ना वो दूर हो जाएं। वॉश मैंने कैसे करना है, अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं डिटोल वाले पानी में भिगो के रख दूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें कोई भी डिटर्जेंट डाल दें, आप कोई शैम्पू डाल दें, कुछ भी डाल दें, ठीक है, तो उससे ये होगा कि ये साफ़ भी हो जाएगा। दूसरा ये कि जो जर्म्स हैं ना वो किल भी हो जाएंगे आलमोस्ट, क्योंकि वाकई ही डिटोल जो है ना काम करता है। कहीं पे भी बॉडी पे आपके जर्म्स हैं, स्मेल आ रही है, आपको लग रहा है कि ये जो पार्ट है बॉडी का इसमें से ज़्यादा स्मेल आती है, तो फिर आप पानी में डिज़ोल्व कर लें इसको, डिटोल को। जब भी डिटोल को यूज़ करना है, कभी भी
डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपकी स्किन जल जाएगी। आपने हमेशा पानी लेना है और थोड़ी सी क्वांटिटी, जैसे ये एक बकेट है, इसमें मैंने हाफ़ कैप जो है वो डाला है। अगर आप एक नहाने वाला डिब्बा ले रहे हैं तो उसमें हाफ़ से भी कम कर दें, और इसी तरह अगर टब ले रहे हैं तो उसमें 2 ढक्कन डाल दें। तो इस तरह ये है कि आपका जो डिटॉल है ना इसी तरह काम करेगा। बहुत ज़्यादा आपने डिटॉल की क्वांटिटी नहीं डालनी किसी भी चीज़ में डायरेक्ट, इस तरह वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो बस अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी, तकरीबन ओवरनाइट ये भीगा रहेगा। एक तो क्लीन भी हो जाएगा, दूसरा ये कि जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे, और मेरा जो जूता है ना वो साफ़ हो जाएगा और स्मेल भी आना बंद हो जाएगी। उसके बाद अब जो मेरे पाँव हैं उनमें से भी स्मेल आ रही, मैंने जैसे बताया आप भी ये कर सकते हैं, किसी के साथ भी ये इशू हो सकता है। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी ले लें, उसमें मैंने हाफ़ कैप ऑफ डिटॉल जो है वो मैंने इसमें डाला है, और अब मैं इसमें पाँव को डिप कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, पाँव को डिप करने से क्या होता है, आपके पाँव एक तो रिलैक्स फील आप करते हैं, आपकी थकावट उतरती है, आपका जो थोड़ा स्ट्रेस है ना, आपके पाँव बहुत ज़्यादा थके हुए हैं उससे उनको भी रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आपके पाँव जो हैं वो सोक करने की वजह से जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे, जितनी भी उसमें डर्ट होगी, अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप जब इसको क्लीन करेंगे ना, अपने पाँव को अच्छे से क्लीन हो जाया करेंगे। आपके जितने भी क्रैम्प्स होते हैं पाँव में, अगर क्रैम्प बहुत ज़्यादा हो उससे भी आपको रिलीफ़ मिलेगा, आपको दर्द में भी रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा क्लीनिंग पर्पज़ से भी पाँव सोक करना बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आप डिटॉल डाल के उसको डिप कर लें, आप कोई शैम्पू डाल के डिप कर लें, आप थोड़ा सा जो होता है ऑयल, कोई भी ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, वो अगर आप डिप करेंगे उससे पाँव आपके बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको क्लीन करेंगे ना तो पाँव बहुत अच्छे क्लीन हो जाएंगे। जितनी भी डेड स्किन है वो आसानी से उतर जाएगी। जिन लोगों की एड़ियाँ फटी होती हैं वो ये काम करें तो उनकी एड़ियाँ जो है ना थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे, अगर ये आप डेली भी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपके पाँव जो है ना डेड स्किन सॉफ्ट हो जाती है। उससे आप जब भी किसी ब्रश से या फिर जो स्टोन होता है उससे हम जब इसको साफ़ करते हैं तो फिर ईज़िली जो है ना डेड स्किन उतर जाएगी और आपकी फटी हुई एड़ियाँ ना ठीक हो जाएंगी। एड़ियाँ जो होती हैं वो डेड स्किन उस पर भी आ जाती है। ऑफ कोर्स हमारे बहुत ज़्यादा काम करने से, केयर ना करने से, मॉइस्चराइज़ करने से, उसको ना करने से, उसको ड्राई ना रखने की वजह से तो आपकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। वो डेड स्किन ही होती है। जब आप उसको नरम करके उसको अच्छे से रगड़ेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे या स्टोन से उसको रब करेंगे, उससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है ना वो डेड वाली उतर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आपने पाँव की केयर के लिए अगर चाहते हैं कुछ तो आप बस उसको मॉइस्चराइज़ रखें। अक्सर लोगों के आपने देखा होगा कि जो टखने होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना काले होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि डेड स्किन जमा हुई होती है। एक तो वो लोग नोट करें कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आलती पालती लगा के बैठते होंगे, टांगों को क्रॉस करके ज़मीन पे बैठते होंगे, जिसकी वजह से उनके जो टखने हैं ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। बस आपने क्या करना है, उसको क्लीन करना है। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि इसी तरह पानी में सोख करके रखें और स्टोन्स की मदद से या ब्रश की मदद से उसको क्लीन करें। उसके बाद कोशिश ये करें कि उसको मॉइस्चराइज रखें। आप देखें मेरे पाँव, मैं अब मेरी एज 30 ईयर्स हो गई है, 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, घर के काम भी करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन है। नेल्स मैं बड़े नहीं रखती, मुझे उलझन होती है और वैसे भी मैं नेल्स बड़ों के साथ फिर बंद जूता नहीं पहन सकती, मेरी कोर बन जाती है। तो इस वजह से बाकी ये कि आप देखें पाँव की हालत किस तरह की है, कोई ब्लैक निशान नहीं है, स्किन डेड नहीं है। थोड़ी बहुत एड़ियाँ मेरी भी फटती हैं जब कभी केयर ना करूँ, तो उससे ये है कि फिर जब केयर करना शुरू कर दूँ तो फ़ौरन ठीक हो जाती है। उसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा वैक्सिंग का बताइएगा, वैक्सिंग जब करेंगी, तो मैं वैक्सिंग नहीं करती। मैंने आपको जैसे बताया वैक्सिंग के लिए किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, बहुत मेहनत लगती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं 4 बच्चों को छोड़ के सैलून में बैठकर वैक्सिंग करवाऊँ या किसी से भी करवाऊँ, और मेरे पास कोई हेल्प है भी नहीं। तो मैं ये रेज़र यूज़ करती हूँ और इससे मैं अपने आर्म्स के, अपने लेग्स के हेयर रिमूव कर लेती हूँ। ये बड़ा क्विकली हो जाता है, 5-10 मिनट का काम है। जब शावर लेने जाती हूँ तो मैं जब अनवांटेड अगर हेयर हों तो मैं फिर इसी से रिमूव कर लेती हूँ। ये इजीली मिल जाते हैं, लेडीज़ के जो रेजर्स होते हैं किसी भी अच्छे स्टोर से, कॉस्मेटिक वाली शॉप से, दराज पे भी मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथों के और अपने आर्म्स के मैंने इसी से रिमूव किए हैं, अपनी लेग्स के भी इसी तरह मैंने रिमूव कर लिया। तो बड़ा क्विक हो जाता है मेरे लिए और बड़ा आसान हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा देर सैलून पे बैठना नहीं पड़ता और मेरे लिए जो काम है ना वो आसान हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि मेरी लाइफ कितनी बिजी है और माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो मैं क्विक वाला काम ढूंढती हूँ।
सो दिस इज़ इट, ये है मेरी फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।